हम लोगों ने ज्योतिष में वैदिक में ज्योतिष की वैदिक जो शाखा है उस शाखा में किसी भी घटना का एनालिसिस करने का सारे स्टेप्स हमने देख लिया। साथ में हमने देखा कि वैदिक पद्धति से हम लोग किस प्रकार की रेमेडीज दे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बहुत साधारण सा नियम और उपाय भी बताया था, जिसको मैंने एक कथा के रूप में प्रस्तुत किया था, एक स्टोरी बनाई थी कि जब भी हम ज्योतिष में एनालिसिस करते हैं तो ज्योतिष के चार प्रमुख विभाग बनाए जाते हैं। पहला होता है कि किसी भी घटना का, जो व्यक्ति आपके सामने आके बैठा हुआ है, किसी भी घटना का वचन उस व्यक्ति के कुंडली में है या नहीं है। जैसे संतति, शादी, घर, फॉरेन, जॉब, बिजनेस, तो ये हमें चेक करने होते हैं। ये होता है वचन। दूसरा होता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस, कि इस वचन की पूर्तता कब होगी। तो उसके अपने अलग सूत्र दिए हुए हैं। फिर बाद में वो वचन कब घटेगा, शादी, बच्चा, जॉब कब लगेगी, ये सारी घटनाएं हम लोग गोचर के माध्यम से, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस जो है वो विंशोत्तरी दशा है, और गोचर के माध्यम से हम वो घटना कब घटेगी इसका अनुमान लगाते हैं। फिर होता है एक्सेप्शन ऑफ प्रॉमिस। जब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जो भी ग्रह अशुभ होता है और निर्बली साथ में हो जाए तो वो घटना देने में सक्षम नहीं होता। तो उसके उपाय करने के लिए उस ग्रहों के जाप करने होते हैं। 10% उस जितना जाप करेंगे उसके 10% हम लोग दान करते हैं, और जितना हमने दान किया है उसके 10% हम हवन करते हैं। ऐसी भी मान्यता है, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, तो यहाँ पर 4 गुना जाप करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे यदि चंद्रमा 10,000 संख्या का जाप बताता है तो 40,000 करना चाहिए। भाव महत्वपूर्ण होता है, संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हस्त मुद्राओं के द्वारा हम ग्रहों की अशुभता को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक। यहाँ हम सब लोगों को पता है कि इस ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो पंचतत्वों से हुई है। तो ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो उनकी सारों की उत्पत्ति पंचतत्वों से हुई है। पंचतत्वों में कौन से होते हैं? वायु, अग्नि, भूतत्व, आकाश तत्व और जल तत्व। हमारी जो हथेली होती है, उन हथेलियों के हर उंगली पर एक तत्व है। वो तत्व कौन से हैं यहाँ पर देखिए आप। अंगूठे पे अग्नि तत्व है, पहली पे वायु है, इंडेक्स फिंगर जिसे कहते हैं, दूसरी पे आकाश है, मध्यमा, तीसरी पे पृथ्वी है, और चौथे पे जल है। टॉयलेट जाने के लिए कौन सी उंगली दिखाते हैं? जल वाली। ठीक है। अग्नि तत्व से क्या दिखाते हैं? ठेंगा। ठीक है। तो ये जो तत्व है, इन तत्वों के माध्यम से हम शरीर में जो त्रिदोष होते हैं उनकी उत्पत्ति होती है। उनकी उत्पत्ति यहां दी गई है। ईथर, आकाश तत्व और वायु तत्व, इनके जोड़ से वात विकार आता है। जल तत्व और अग्नि तत्व से पित्त आता है, और पृथ्वी तत्व और जल तत्व से कफ आता है। तो जब भी किसी के शरीर में किसी भी तत्व की कमी होती है, उस कमी का असर त्रिदोष पे होता है। त्रिदोष में परेशानी आएगी तो शरीर को तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। तो अब ये भी देखा गया है कि जीवन में जब भी कभी कोई किसी को परेशानी आती है, किसी भी प्रकार की, आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तत्व
इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, हमारे पास 5 तत्व है, ग्रह है 7, 9 भी होते हैं, लेकिन केतु और राहु ये गणितीय बिंदु, छाया ग्रह है, ये फिजिकल एंटिटी नहीं है। तो 7 ग्रह हैं, तो यहाँ पे तो 5 ही हुए। वो इसलिए कि सूर्य अपने आप में अग्नि है, वो अग्नि तत्व नहीं है। और चंद्रमा अपने आप में जल है, वो जल तत्व नहीं है। जल तत्व शुक्र है, अग्नि तत्व मंगल है, शनि वायु तत्व है, बुध भू तत्व है। ठीक है, और बृहस्पति जो है वो आकाश तत्व है। इस प्रकार से हर ग्रह एक तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां हम देखेंगे कि हमारे पास 5 यदि तत्व है, तो हमारे पास 5 प्राण भी है। इनको प्राणवायु कहा जाता है। प्राणवायु कहता है अपान, प्राण, समान, उदान और व्यान। इस 5 प्रकार के 5 प्राण हैं जो हर तत्व में होते हैं। पृथ्वी तत्व में अपान होता है, जल तत्व में प्राण होता है, अग्नि तत्व में समान होता है, वायु तत्व में उदान होता है, आकाश तत्व में व्यान होता है। और इन्हीं का चक्रों से भी संबंध होता है। ठीक है, प्राण का संबंध होता है अनाहत चक्र से, अपान का संबंध होता है मूल धारा से, व्यान का संबंध होता है स्वाधिष्ठाना से, उदान का संबंध होता है विशुद्धि और आंजना से या आज्ञा से, और समान का संबंध होता है मणिपुर से। ठीक, अब यहां पे मैंने कुछ दिखाने की कोशिश करी है, वो देखिएगा। ठीक, मैंने यहां दिखाने की कोशिश करी है, ये एक रिप्रेजेंटेशन, कि किन चक्रों के बीच में कौन से, किन चक्रों के बीच में कौन से वायु काम करते हैं। यहां देखें, तो क्राउन चक्र यानी सहस्त्रार, और आपके गले में होता है विशुद्धि चक्र। देखिए यहाँ पे इंग्लिश नाम भी दिए गए हैं और हिंदी नाम भी दिए गए हैं, आप लोगों के रेफरेंस के लिए दोनों दिए गए हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा सहस्त्रार क्राउन चक्र है और वहां से विशुद्धि जो गले का चक्र है, इसके बीच में उदान काम करता है। ठीक है, विशुद्धि चक्र और अनाहत चक्र के बीच में प्राण काम करता है। उसके बाद में अनाहत चक्र और स्वाधिष्ठाना के बीच में समान काम करता है। जो रूट चक्र होता है मूलाधार, मूलाधार से पैरों तक अपान काम करता है, और ओवरऑल जो होता है वो व्यान काम करता है। तो ओवरऑल सिस्टम्स कौन सी है? ओवरऑल सिस्टम्स है, आपकी नर्व सिस्टम होती है, लिम्फेटिक होती है, बोन है, संपूर्ण शरीर में जिनका अस्तित्व है वो है पूर्ण सिस्टम, ऊपर से लेके नीचे तक उनमें व्यान काम करेगा। अब यदि इसमें से कोई चक्र बिगड़ जाए, तो इसका मतलब तो ये है कि चक्र यदि बिगड़ जाए तो वो उस प्राण को भी परेशानी में डाल देगा। तो आप चक्र को ठीक कर लीजिए या प्राण को ठीक कर लीजिए, दोनों व्यवस्थाएं हमारे पास है। चक्र को ठीक करने की व्यवस्था क्या है? रेकी है, प्राणिक हीलिंग है। ठीक है, बहुत सारी होती है, योग क्रिया है, गुरु गुरु मंत्र है। हम यहाँ पे एक पद्धति देख रहे हैं, उस पद्धति में हम मुद्राओं के माध्यम से इन्हें ठीक करेंगे, इन्हें भी करेंगे, ग्रहों को भी करेंगे। पहले हम वायु को देख लेते हैं, प्राणवायु को। तो 5 है। उदान का मतलब है ऊपर जाना, अपान का मतलब है नीचे जाना, समान का मतलब है बैलेंस हो जाना, प्राण का मतलब है जो मुख्य शक्ति है जिसके ऊपर से पूरा संसार चल रहा है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए अगर उसका शरीर अपना संसार है तो प्राण से चलेगा।
प्राण वायु से चलेगा। इसलिए जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं से शरीर के किसी न किसी छिद्र में से वायु, प्राण वायु निकल जाता है। ठीक है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं। यदि कोई वायु परेशानी में है तो शरीर के उस हिस्से में आपको परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। शरीर के उस हिस्से में आपको निश्चित रूप से परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। अब वो परेशानी आएगी तो होगा क्या? जो चक्र वहां पर है उन चक्रों को आप ठीक करें, या फिर आप उस वायु को ठीक करें जो इंटर्न वो चक्रों को ठीक कर लेगा। तो आइए देखते हैं कि इनको ठीक कैसे किया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे प्राण मुद्रा जिस प्रकार से दिखाई गई है, अगर ये दिन में 15-15 मिनट 3 बार की जाए। बैठने की पोजीशन सहज होनी चाहिए। आप सहज आसन रख सकते हैं, अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। 15-15 मिनट 3 बार करेंगे तो आपका वो वायु जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। उससे होने वाली परेशानियां भी, उस हिस्से की परेशानियां भी ठीक होगी। देखिए यहाँ पर अपान जो है वो नीचे का हिस्सा दिखा रहा है, जिसमें से एक्सर्शन होता है, यानी शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको मलमूत्र निकलने की परेशानी होती है, तो वो लोग अपान मुद्रा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये अपान मुद्रा यहाँ पे दी गई है। डिटॉक्सिफाई करता है, प्यूरिफाई करता है, एनर्जाइज करता है। व्यक्ति का पेट अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। समान, ठीक है, ये देखिए समान वायु मुद्रा दी हुई है। तो इन चक्रों के बीच में पेट का लगभग सभी हिस्सा आता है। स्प्लीन आती है, उसके बाद में लीवर आता है, किडनी आती है, पेट आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन का भी बहुत सारा पार्ट आ जाता है। तो पेट को अगर ठीक रखना है तो समान मुद्रा 15-15 मिनट दिन में 3 बार अलग अलग समय पे करना चाहिए। जैसे 3 बार आप गोलियां खाते हैं वैसे भी करेंगे तो चलेगा। उदान मुद्रा, उदान मुद्रा ऊपर के लिए। तो देखिए उदान मुद्रा कैसी है, सिर्फ अंगुली बाहर निकाल के रखी है, बाकी सारी उंगलियों को ज्वाइंट कर रखा हुआ है। ठीक है, तो 5 प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश करी। अब हम आते हैं कि ग्रहों को कैसे ठीक करें। ठीक है, हमारे पास तत्व है, हमारे पास दोष है। तो यहाँ पर मैंने एक जनरल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी है कि वात पित्त कफ का क्या नेचर होता है, किस प्रकार का शरीर होता है, वो आप पढ़ लीजिएगा ऑफलाइन। ठीक है, वात अगर आपको है तो किन प्रकार की मुद्राएं आपको मदद करेंगी? ज्ञान मुद्रा मदद करेगी, आकाश मुद्रा मदद करेगी और शून्य मुद्रा मदद करेगी। इनसे इनसे जिस व्यक्ति के शरीर में ज्यादा वात है वो वात ठीक होना शुरू हो जाता है। किसी को पित्त है तो प्राण मुद्रा कीजिए, वरुण मुद्रा कीजिए और सूर्य मुद्रा कीजिए। कफ, सूर्य मुद्रा कीजिए और वरुण मुद्रा कीजिए। अब जो ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा 2 प्रकार की होती है। आपका जो इंडेक्स फिंगर है पहला, वो आप अंगूठे के ऊपर लगा सकते हैं या नीचे लगा सकते हैं। ऊपर वाली ज्ञान मुद्रा है, नीचे वाली वायु मुद्रा है। जब अंगूठे के ऊपर लगाते हैं तो वो बढ़ना शुरू होता है, जब अंगूठे के नीचे लगाते हैं तो वो तत्व कम होना शुरू होता है। तो यदि आपको बृहस्पति को ठीक करना है तो आपको ज्ञान मुद्रा करनी चाहिए, वो उसको बैलेंस करेगा। वायु मुद्रा से उसमें कमी आएगी, अगर वो बहुत ज्यादा है तो वो उससे कम। तो बृहस्पति क्या करता है पामिस्ट्री में? बृहस्पति कहता है ओवर एम्बिशियस। जब ओवर एम्बिशियस है तो उसको वात की परेशानी होनी चाहिए, यानी वायु उसका इम्बैलेंस हो रहा है। वायु इम्बैलेंस हो रहा है तो वो अगर वायु मुद्रा करे तो उसको लाभ होगा। ज्ञान मुद्रा में बृहस्पति जब भी अशुभ हो आपकी कुंडली में तो ज्ञान मुद्रा करनी चाहिए। शनि मुद्रा, शनि मुद्रा में 2 मुद्राएं, एक है आकाश मुद्रा, दूसरी है शून्य मुद्रा। शनि जब भी शनि जब भी अशुभ हो तो शून्य मुद्रा करनी चाहिए। अंगूठे को, दूसरी उंगली को, मध्यमा को अंगूठे के नीचे लाके अंगूठा उससे कवर कर लेना चाहिए। इस शून्य मुद्रा से शनि जो है अगर अशुभ हो तो वो शुभ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पहले केस में क्या था? पहले केस में ज्ञान मुद्रा कर रहे थे, दूसरे केस में हम यहाँ पर शून्य मुद्रा कर रहे हैं। आकाश मुद्रा से आपका शनि का जो कारकत्व है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को उसको कंट्रोल में रखना है तो हमको शून्य मुद्रा करना पड़ेगा। उसके बाद पृथ्वी यानी सूर्य। ठीक, तो सूर्य मुद्रा क्या कहती है? ऊपर अंगूठे के ऊपर लगाएंगे तो बढ़ जाएगा, अंगूठे के नीचे करेंगे तो कम कर देगा। सूर्य मुद्रा जब करेंगे तो वो हमारा
वो हमारा जो सूर्य है अगर वो कुंडली में अशुभ है तो उसकी अशुभता कम करने में हमको मदद करती। बुध, बुध को करेंगे तो आप वरुण मुद्रा कीजिए, बुध को नीचे में अंगूठे के नीचे लाइए, वरुण मुद्रा से वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे राहु, इसे कहते हैं शक्ति मुद्रा। ठीक, शक्ति मुद्रा को देखिए कैसे की हुई है। करंगुली जो छोटी उंगली है उसको लगाया है, उसके बाद वाली उंगली को लगाया है और बची हुई दो उंगलियां अंगूठे के नीचे दबा दी। इससे आपका राहु, राहु यदि अशुभ है तो वो उसकी अशुभता कम होने में मदद पड़ेगी। केतु, बंधन मुद्रा। चंद्रमा, जल मुद्रा, शिवलिंग मुद्रा है, क्योंकि चंद्रमा किसके सर पे विराजमान है? चंद्रमा जो है वो शिव जी के ऊपर विराजमान है, तो इसलिए चंद्र मुद्रा। ठीक है, तो मुद्राएं जो है वो आपके जो प्राण हैं, अलग अलग प्राण होंगे, उन प्राणों को भी ठीक करती हैं, त्रिदोष को भी ठीक करती हैं, और त्रिदोष के बाद ग्रहों को भी ठीक करने की शक्ति रखती है। अब इसमें शुक्र का नहीं दिया गया हुआ है, क्योंकि शुक्र के बारे में मुझे उतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। आप लोग ढूंढ सकते हैं, अगर आप लोगों को भी मिल जाए या किसी को पता हो तो बता दे, तो मैं इस प्रेजेंटेशन में उसे ऐड कर दूं कि कौन सी मुद्रा है जो शुक्र के लिए काम करती। ठीक, यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हम लोगों का टॉपिक इतना ही था आज का। हैंड रेज कीजिए और प्रश्न पूछिए। तो हम लोग प्राण वायु ठीक कर सकते हैं पांचों प्रकार के, उसके बाद में त्रिदोषों को मुद्राओं से ठीक कर सकते हैं और ग्रहों को भी कर सकते हैं। और ये जो प्रेजेंटेशन मैंने ये शेयर करी है, पहले ही मैंने शेयर कर दी थी उसी के सबसे आखिरी हिस्से में, तो आप देख सकते हैं इसको। बोलिए नीतू जी। नमस्कार सर। सर ये चीज हमारे लिए बहुत न्यू है, तो अभी आपने बताया है, सब चीजों को डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। एक चीज मुझे जो समझ में एक बार रिकन्फर्म करना है कि जो हम टिप पे जब टच करते हैं तो हमें उस चीज को बढ़ाना होता है, अगर वो और उस उंगली को पूरा दबा देते हैं जब थंब से तो उसको घटाना होता है तब। करेक्ट, अंगूठी के अग्नि तत्व के अंगूठे के नीचे अगर आप उंगली लेके जाते हैं तो वो हाँ, तत्व कम होता है, ऊपर टच करेंगे तो बढ़ जाता है। तो ऐसे ही हमें अपने प्लेनेट की अगर एनर्जी को बढ़ाना है तो नहीं, फिर हमें बढ़ाना वो। नहीं है, मैंने आपको बताया कि अगर वो अंगूठे के नीचे ही है, सिर्फ बृहस्पति के लिए आपको अंगूठे के ऊपर कनेक्ट करना है, बाकी ओके। सभी ग्रहों में नीचे ही कनेक्ट करना पड़ता है उसकी अशुभता कम करने के लिए। गुरु सिर्फ जब ज्ञान मुद्रा में होता है, ज्ञान हम्म मुद्रा क्या करती है, सारे चक्षु खोल देती है, हम्म तो वो इंफॉर्मेशन लेना, कनेक्ट करना शुरू करती है, अपने आप को सुपर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करना शुरू कर देती है। ओके। तो इसलिए उसको वैसे करते हैं, अदरवाइज बाकी सभी को नीचे ही करते हैं, उससे ही अशुभता कम होगी। सर अगर कोई पेशेंट है और समझिए वो बैठे नहीं रह सकते, तो क्या ये चीज लेट के भी की जा सकती है? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हैं। तो इसके पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोगों को कम से कम ये पता चले कि सिर्फ जाप से ही नहीं होता, लेकिन जाप के साथ इसको भी किया जाए तो और ज्यादा मेहनत और ज्यादा अच्छे फल मिलते हैं। जाप से तो मिलते ही हैं, जैसे आप चंद्रमा का कर रहे हैं और चंद्रमा का जाप करते करते अगर आप शिवलिंग मुद्रा में बैठ गए तो आपको ज्यादा फल मिलेगा उससे। हाँ बोलिए विवेक जी। सर नमस्कार। हम्म। हाँ जी सर, जैसे अभी आपने बताया कि जॉब करते हुए इस उसी मतलब ग्रह की मुद्रा में बैठ जाए हम्म, तो वो तो ज्यादा ज्यादा असर फायदा करेगा। मिलेगा। करेक्ट। आप मुझे अच्छा। बताइए, जितने भी संत और महात्मा हैं इनके फोटो आपको कौन सी मुद्रा में मिलते हैं? ये इनके वो ज्ञान मुद्रा में मिलते हैं। ज्ञान मुद्रा में चौंकड़ी मार के और बिल्कुल, वैसे। ज्ञान मुद्रा कोई भी, आप महावीर ले लीजिए, गौतम बुद्ध ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए,
ये हाँ जी, ज्ञान हाँ जी। मुद्रा में क्यों बैठते हैं? क्योंकि ये बाहर की एनर्जी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो घंटों बैठे रहते हैं। हाँ, घंटों बैठे हैं। वो तो मतलब उसकी हम जाते प्रैक्टिस, हैं। देखिए उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, इसलिए हमारे यहाँ सूर्य नमस्कार नाम से योगासन दिया हुआ है, जो 12 योगासनों का एक योगासन है। तो ये लोग 108 बार योगासन सुबह करते हैं, ताकि जी दिन भर जो भी ये साधना करेंगे उसमें शरीर इनका साथ देगा। जी जी सर। सर वो जाते हैं ना सत्संग में भी, तो वो बैठे रहते हैं गुरु जी, डेढ़ डेढ़ 2 2 घंटे उसी में ना हिलते हैं चौंकड़ी मार के। हमसे तो हम्म। बैठ नहीं जाता आधे घंटे भी, तो वो बैठे रहते हैं हाँ, तो उस तरीके से। तो उसके फिर लिए आपको उनके। योगासन करने पड़ते हैं, पर ठीक है, दैट है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा हाँ सब्जेक्ट जी, है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हमारा जी। सब्जेक्ट है कि मुद्राओं के द्वारा भी आप ग्रहों को मदद कर सकते हैं। ठीक है सर, इसमें मंगल और उसका नहीं था सूर्य का। मंगल के लिए भी नहीं मिला और शुक्र भी नहीं मिला है मुझे। और आप ढूंढ सूर्य का सकते हैं। तो शायद बता दिया इसमें है था। हाँ, सूर्य तो है इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म, तो रेमेडियल पार्ट सर इतना ही है ना? बस बस ये और सर ये। एक एडिशनल हाँ रेमेडियल पार्ट है ये। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं सर, ये तो आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। और हम्म। एक सर, जैसे वो दान पुण्य जैसा है वो, उसका जैसे बोल देते हैं कभी कभी किसी ग्रह के लिए, तो वो कितना इफेक्टिव है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, करना तो चाहिए ना। उसकी तो पद्धति है कि पहले आप जाप करें ग्रह का, उसका दशांश जो है वो दान करें, और जो दान किया है उसका दशांश आपने हवन करना चाहिए। वो तो पद्धति है हमारी। अग्नि को जब तक समर्पण नहीं होता है तब तक आपको फल नहीं मिलते हैं। जब तक आहुति नहीं दी जाती है किसी हाँ, की। जब तक आहुति नहीं दिया जाती तब तक तो नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब मेन पार्ट जाप ही है। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। ठीक है। आज हम लोगों का कोर्स यहाँ पर खत्म हो रहा है। आज हम लोगों का यहाँ पर कोर्स पूरे तरीके से खत्म हो रहा है। अगर आप लोगों को कल मैं एक क्लास लूंगा, और जिसमें ये एक्सप्लेन करूंगा कि अध्यात्म क्या होता है, अध्यात्म की कितनी कितने पायदान होते हैं, और मुक्ति किसे कहते हैं। यदि किसी को इंटरेस्ट है तो कल ज्वाइन कीजिए। हम लोग एक सेशन लेंगे जिसमें मैं ये भी बताऊंगा कि कुंडलियों में 12 भाव क्यों होते हैं, सप्त चक्र क्या होते हैं, और उन सप्त चक्रों के माध्यम से व्यक्ति ये मोक्ष की तरफ कैसे जा सकता है। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो ज्वाइन कीजिए। वैसे उसमें एस्ट्रोलॉजी का एक ही पार्ट रहेगा कि कुंडली में 12 भाव क्यों होते हैं।